अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी कैनवा को यूज़ किया है या कैनवा यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ। पर आपने जो कैनवा को यूज़ किया है वो रिज्यूमे बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, यानी ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ किया है। पर क्या होगा कि अगर मैं बोलूं कि कैनवा की हेल्प से आप अपने बिजनेस के लिए एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। सुनने में अमेजिंग लगता है ना? तो ये वही कैनवा की वेबसाइट है जहां पर आप अपने लिए पोस्टर्स, बिजनेस के लिए विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और बहुत सारे डिजाइनिंग एलिमेंट्स बनाते हैं, और वहां पर आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट भी बना सकते हैं, और उतना ही इजीली जितना कि आप कोई इंस्टाग्राम पोस्ट को डिजाइन करते हैं कैनवा के ऊपर। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, सीखते हैं कि कैसे ये अमेजिंग चीज को की जाती है। तो यहाँ पर हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने कैनवा अकाउंट में लॉगिन करना है। अगर आपके पास कोई कैनवा अकाउंट नहीं है तो सिंपली आपको जाना है canva.com पर और वहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, या डायरेक्टली आप अपनी जीमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस, यहाँ पर सर्च बार, अगेन यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जो कि आज हमारी इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेबसाइट। यहाँ पर अब कैनवा की हेल्प से आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप वेबसाइट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने सेम वैसे ही एक विंडो ओपन हो जाती है जो आपके कैनवा के एडिटर मोड को दिखाती है। अब यहां पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अब ये जो ऑप्शंस हैं ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट के पेजेस हैं। ये आप कोई डिजाइन एलिमेंट नहीं है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट के पेजेस हैं जिनको आप यूज करके और कस्टमाइज कर सकते हो। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, यहां पर जो भी टेम्पलेट्स है, अब आपकी बिजनेस वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है या पोर्टफोलियो वेबसाइट है, किस टाइप की वेबसाइट है, उसके लिए आपको यहाँ सर्च करना है। तो लेट्स से मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, कि मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ पर एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए एक मेरे को एजेंसी के लिए वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ पर एक टेम्पलेट है जो कि नॉन प्रो है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेक्शंस हैं वो आ गए हैं। यहाँ पर वेबसाइट की जो थीम है, नाम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। और मैं अगर सारे सेक्शंस को अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर अप्लाई ऑल सेक्शंस पर क्लिक करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पूरा ऊपर से नीचे तक सारे सेक्शंस यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। ये मेरा काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि होम पेज बन चुका है, ये मेरा होम पेज बन चुका है। अब अगर मान लीजिए कि आपको इसमें डिटेल्स एडिट करनी है, ये तो आपने डिटेल्स अभी यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट किए, कोई टेम्पलेट लिया है, पर आपको डिटेल्स एडिट करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे आप कैनवा में कोई भी एडिटिंग करते हैं वैसे ही आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है, और यहाँ पे अगेन आपको वही सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आपको कैनवा की टिपिकल विंडो में मिलते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रो योर कंपनी की जगह ग्रो योर बिजनेस, ग्रो योर बिजनेस विद आर या विद आर नीचे लिख लेते हैं, ग्रो योर बिजनेस, और यहाँ पे लिखते हैं विद आर डिजिटल स्ट्रैटेजीज दैट मेक दैट वर्क। तो यहाँ पर ये मैंने कंटेंट चेंज कर दिया। जैसे कि मुझे ये इमेज चेंज करनी है बैकग्राउंड की, तो मैं डबल क्लिक करूँगा जैसे कि मैं कैनवा पे यूजुअली करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा और एलिमेंट्स में चलते हैं, और लेट्स से कि मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग की इमेज को चूज़ करता हूँ। तो यहाँ से हम डिजिटल मार्केटिंग की फ़ोटोज़ पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो जो कि हमारे बैकग्राउंड से अलाइन होती है और हमारे टेक्स्ट को भी विजिबल करेगी, वैसी कोई इमेज हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो अगेन यहाँ पर चूज़ करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कोई ये बैकग्राउंड हो सकता है या फिर कोई और बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस के ऊपर कि आपको किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए। तो लेट्स से कि मैं ये बैकग्राउंड लेता हूँ और इसको राइट क्लिक करके सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर देता हूँ। तो ये हो गई आपकी इमेज चेंज। सेम ऐसे ही अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अबाउट का सेक्शन है, यहाँ पर फोटो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं, लर्न मोर का बटन है और इस पर आप हाइपर लिंक दे सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लिंक के ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो जब दूसरा पेज बनाएंगे या कोई फॉर्म है आपका या कोई एक्सटर्नल वेबसाइट है, एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको यूजर को ले जाना है, तो यहाँ से आप उसको हाइपर लिंक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको इसके एनिमेशन देने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे को चाहिए कि ये जो टाइटल है मेरे होम पेज का ये किसी एनिमेशन के साथ आए, तो मैं यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक करूँगा और जो भी एनिमेशन आपको चाहिए वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि आपका कैनवा पर कोई भी पोस्टर या डिज़ाइन बनाते टाइम आप यूज़ करते हैं, कोई भी एज सच अलग बात इसमें नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका होम पेज रेडी हो गया। अब अगर आपको दूसरा पेज बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करेंगे
और अगर आपको थीम सेम रखनी है तो आप क्या करेंगे, आप सेम ही टेम्पलेट को वापस अप्लाई कर देंगे, या आप स्पेसिफिक सेक्शंस को भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे पहला सेक्शन कुछ चेंज करना है, तो लेट्स से कि मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, बट यहाँ पर जो मुझे चेंज करना है वो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। और फॉर एग्जांपल ये मेरा अबाउट अस पेज है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग वर्क कर देते हैं कि गेट टू नो अबाउट अस, राइट। ऐसा कुछ टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ से मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। सेम ऐसे ही अगर मैं ऐड सेक्शन करता हूँ, अब मुझे कोई और सेक्शन चाहिए, लेट्स से कि मुझे अपनी टीम मेंबर्स को दिखाना है, मैं ये सेक्शन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हियर इट फ्रॉम आवर क्लाइंट्स की जगह आर टीम मेंबर्स, राइट, और उनकी पिक्चर, उनका बायो, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें मैं लगा सकता हूँ। तो इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। और जब एक बार आपका काम हो जाए, फिनिश हो जाए, और आपको इसको पब्लिश करना है या प्रीव्यू करना है, तो प्रीव्यू के लिए यहाँ पर बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगी एज अ वेबसाइट, और जिस तरह से आपने इसको डिज़ाइन किया है उसी तरह से ये आपके सामने दिखेगी। डेस्कटॉप पर कैसा दिखेगा वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, और अगर आप मोबाइल व्यू पे स्विच करेंगे तो मोबाइल पे कैसी दिखेगी वो भी यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। बाय डिफॉल्ट जितने भी कैनवा के टेम्पलेट्स आप लेते हैं वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होते हैं वेबसाइट के, सो दैट आपको अलग से मोबाइल में कोई ऑप्टिमाइजेशन करने की नीड नहीं है। अब प्रीव्यू देखने के बाद अगर आपको नेविगेशन मेन्यू ऐड करना है तो इंक्लूड नेविगेशन मेन्यू कर दीजिए। तो जितने भी पेजेस आपने बनाए वो यहाँ पर आ जाएंगे, और इनके नेम जो है वो आप चेंज कर सकते हैं नीचे जाकर। तो इसको हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर जो इस पेजेस का नेम है वो हम रीनेम कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे रीनेम। तो पेज टाइटल की जगह हम डालेंगे यहाँ पर होम पेज, या सिर्फ होम डाल देते हैं। यहाँ पर होम डाल दिया। इसको हम नाम दे देंगे अबाउट, सो दैट जो हमारा नेविगेशन है वो प्रॉपर बन जाए। और अब अगर मैं वापस प्रीव्यू करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर होम, अबाउट, पेज 3 यानी कॉन्टैक्ट अस हमारा पेज यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से आप और भी पेजेस बना सकते हैं और यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। और एक बार जब आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे पब्लिश वेबसाइट के बटन पर, और यहाँ से आप अपना जो भी मनचाहा URL है, देखिए यहाँ आपको अपना कस्टम डोमेन ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको डोमेन परचेज करना होगा। और अभी अगर आपको डोमेन परचेज नहीं करना तो सिंपली आप अपना मनचाहा नाम दे सकते हैं। तो लेट्स से मैंने अपना नाम दिया रैपिड लर्निंग, राइट, और यहाँ पर ये नाम मेरे लिए अवेलेबल है। देन क्लिक ऑन पब्लिश, और उससे पहले सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर सर्च इंजन विजिबिलिटी, क्या आप चाहते हैं कि वेबसाइट सर्च इंजन में दिखे? यस ऑफ कोर्स, इसलिए आप बना रहे हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं। नेविगेशन मेन्यू, रीसाइज ऑन मोबाइल, सोशल मीडिया लिंक प्रीव्यू, कितने पेजेस हैं हमारे वो सारे यहाँ पर दिख जाते हैं। URL उनका पाथ क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड देन कंटिन्यू पब्लिश पर क्लिक करके पब्लिश के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। एक बार जब आप पब्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी पब्लिश होना शुरू हो जाएगी, और आपको एक फाइनल URL मिलेगा जो कि एक्चुअली लाइव और वर्किंग होगा, जिससे कि आप इस वेबसाइट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम करते हैं विजिट वेबसाइट पर क्लिक, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक URL है, और ये URL एक्चुअल में वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि ये URL सिर्फ मेरे ही लैपटॉप में चलेगा, दुनिया में कोई भी कहीं से भी इस URL को ओपन करेगा तो मेरी वेबसाइट उसको दिख जाएगी। अभी क्योंकि ये कैनवा का सब डोमेन है तो इसलिए वहाँ पर कैनवा लिखा आ रहा है। आप अगर कस्टम डोमेन परचेज करते हैं 200, 300, 500, 1000 रुपए का, और इसको मैप कर देते हैं तो ये चीज़ सेम आपके कस्टम डोमेन पे दिखने लगेगी। लेकिन अब बात आती है कि ये वेबसाइट किसके लिए यूजफुल है? क्या ये सारे बिजनेसेस के लिए यूजफुल है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई एक फ्रीलांसर हैं जो अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आप कोई इंडिविजुअल फैशन डिजाइनर हैं, या ऐसा कोई इंडिविजुअल प्रोफेशन रन करते हैं जिसमें सिर्फ आपको यूजर्स को अपना पोर्टफोलियो दिखाना है, तो उसके लिए वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप लेट्स से कि कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो पर्टिकुलर इवेंट के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ पर्टिकुलर ओकेजन के लिए है, बाद में उसका वेबसाइट का यूज़ नहीं रहेगा, तो आप बना सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है, पर आपको ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए अपनी वेबसाइट चाहिए, कुछ पेजेस की, 5-6 पेजेस की, और आपके पास बजट नहीं है कि आप डेवलपर को हायर करें, होस्टिंग का खर्चा करें, तो भी उस केस में ये वेबसाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करते हैं, SEO करते हैं, गूगल एड चलाते हैं, पेड एड चलाते हैं, तो उस केस में ये वेबसाइट कैनवा से जो बनी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो मार्केटिंग के पर्पज से, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रैकिंग के पर्पज से काम में नहीं आएंगे। तो अगेन ये सब के लिए नहीं है, पर उन लोगों के लिए है जिनका बजट बिल्कुल भी एब्सोल्यूट जीरो या बिल्कुल ना के बराबर है, पर वो एक शो केस वेबसाइट अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं। आप थोड़ी और मेहनत करें, हो सकता है आप बिजनेस के लिए इनिशियली कस्टम डोमेन लेके इस वेबसाइट के साथ जा सकते हैं, बट अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी लाइक वर्डप्रेस, PHP या अदर वेबसाइट्स की तरह आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये लिमिटेड फंक्शनैलिटी देता है, बट यूजफुल है किसके लिए?
जो कि अभी अभी अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो गाइज ये थी एक वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप कैनवा की हेल्प से एक वेबसाइट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और किन लोगों के लिए ये वेबसाइट हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो गाइज मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।